ओम समगम मेघदन्ते कबलं गजगरणाय नमामि नमः। लंबोदराय विगणधूम्रकेतुगुणबालचंद्राय नमामि नमः। श्रीगणाधिपते गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुमन्त्रम् मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय भक्तों, आप सभी को प्रातःकाल की प्यार भरी राधे राधे। कुछ असमंजस सा हुआ था सभी को दीपावली के विषय में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो असमंजस भी निकल गया, दीपावली भी चली गई। अब दूज का इंतजार, विश्वकर्मा जी का पूजन, ऐसे और भी त्योहार आपके समक्ष आने वाले हैं। तो समय का फेर होता है, दो कोई नहीं होते, लेकिन वास्तविकता में समय वही लगता है। तो कभी भी असमंजस की आ जाए तो किसी सुयोग्य के पास जा करके उस असमंजस को दूर कर ले। सोशल मीडिया का कभी भी सहारा ना ले, क्योंकि इसमें बहुत से विचार आदान प्रदान आगे पीछे के बता देते हैं। बोली राधे राधे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। ये जो लीला है सब उसी की है। तभी तो कहते हैं तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। लगे कुछ असमंजस आ गया है, कुछ विपदा आ रही है, कुछ संकट आ रहा है, तो नारायण का नाम लेना शुरू कर दो, रास्ता मिल ही जाता है। वो अपने सभी भक्तों को मार्ग प्रशस्त करते हैं। तभी तो कार्तिक मास प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ में ही कार्तिक मास के जन कल्याण के लिए मार्ग दिखाना शुरू कर दिया गया। और इसलिए प्रभु को कार्तिक मास अति प्रिय है। कार्तिक मास में ही तो बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं, सीखने को मिल जाता है, और उन प्रभु के श्री चरणों का नाम रस भी प्राप्त होता है। बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी चिबाके बिहारी लाल की जय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं। कार्तिक मास महत्तम का करूं अगला अध्याय बखान। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के अमिष मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे। ये व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, वती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। ये कार्तिक के नियम है। ये बीच बीच में अक्सर बता रहे हैं हम आपको। इनकी निंदा, पकवान में व दान किया हुआ भोजन ग्रहण ना करें, और चुगली निंदा तो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी। अगर आपने किसी की निंदा कर दी तो वो व्रत नहीं लगेगा, वो व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए इसमें कभी भी किसी की निंदा या चुगली या किसी के दूसरे के घर में जाकर के समय व्यर्थ ना करें। उसमें भी आपके व्रत में खंडिता
आती है। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लाए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचारी से रहें और पृथ्वी पर सोएं और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। व्रती केवल एक नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। ये हम दोबारा बता रहे हैं। कार्तिक की ये कथा बिल्कुल भी ना करें। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास में व्रती बिल्कुल भी सेवन ना करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करते हुए कार्तिक मास व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी दे स्त्री और विधि चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेल, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक ये वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले किसी देवालय पर किसी संत को वो दान करके आए और वह कर सकता है इनका प्रयोग। पहले किसी देवालय पर किसी संत को उसे अर्पण करना है और किसी को नहीं। व्रती इन शाकों में ये सेवन कर सकता है, इनको दान किसी संत या ब्राह्मण को देने के बाद ये खा सकता है। विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। ये कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे 1000 की संख्या में भी किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते कार्तिक व्रत, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ ठाकुर जी के श्री चरणों में जाता है। और कहते हैं कि कार्तिक मास में यदि किसी की भी मृत्यु हो रही है, चाहे कोई भी हो, उसमें जंतुओं में भी मानवों में भी जिनमें प्राण है वो कहीं नहीं जाते, वो मेरे ठाकुर बैकुंठ के धाम हरि के श्री चरणों में जाते हैं और सदैव वहां उनकी सेवा में निरस्त हो जाते हैं और कभी भी गर्भ योनि में दोबारा नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म दोबारा हो जाए, मेरी माँ है, मेरे पिता है, ये जन्म ले लें। जरा सोचिए थोड़ा सा, अभी कितना कष्ट सहकर, अभी कितनी बीमारियां सहन कर वो इस शरीर को छोड़ के जा रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके माता पिता या जो भी संबंधी है, प्रिय है, दोबारा इस गर्भ योनि के कष्ट सहन करे, दोबारा इस संसारिक बीमारियों का सामना करे, दोबारा भौतिक दुखों को भोगे? नहीं। उनका नाम सदैव अमर है, आपकी सांसों में है, आपकी रगों में है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी दोबारा आमंत्रण भी नहीं देना चाहिए। वो अपनी यात्रा पूर्ण करके परम धाम को गए हैं। वो व्यक्ति को मैं ना तो मूर्ख कहूंगा, ना असमझ कहूंगा, ना समझ कहूंगा। ऐसे व्यक्ति सिर्फ भावनाओं में बहते हैं और भावनाओं में भूल जाते हैं कि इसके परिणाम आपकी सोच से विपरीत होते हैं।
ये बड़ी विशेष बात है। तो कभी भी ऐसे लोगों को ना याद करें, ना ही उनको बुलाएं, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपके श्री चरणों में मेरी माता, मेरे पिता, मेरे संबंधी हैं, उनका आशीष मुझे मिलता रहे आपके माध्यम से। ऐसी प्रार्थना उनके लिए करनी चाहिए। बैकुंठ में जब वो जाते हैं तो दोबारा आते नहीं। इसी प्रकार राजा की रक्षा उसके विष्णु अंगरक्षक करते, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु के पार्षद आदि करते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता वो सब व्रती की रक्षा के लिए आतुर होते। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहां कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहां की वह रहता है वहां भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। एक व्रती आदमी का इतना प्रभाव है, कार्तिक व्रत करने वाला, कार्तिक की कथा सुनने वाला, कार्तिक का व्रत की कथा को बखान करने वाला, वो सदैव साक्षात भगवान विष्णु के प्रारूप अंश माने जाते हैं, उनके अंश भी माने जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी उपाधि है, भगवान के अंशों में उनकी गिनती भी हो रही है। इतना प्रिय है भगवान विष्णु को कार्तिक मास और एकादशी। उस स्थान पर ये भूत पिशाच भी नहीं होते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। बोले राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये सबके हैं, इसलिए तो मेरे हैं। जो भी बोलेगा वो मेरे बोलेगा, तुम्हारे लिए बोलेगा। तो इसलिए इनको नमन करते हुए, इनके श्री चरणों को नमन करते हुए व्रत का पालन करें, नियम का पालन करें और एक दूसरे का आदर भाव करें। यही व्रत का प्रारूप है। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोली राधे, बोलो राधे राधे। शिवमुनि महाराज की जय, हरिहर पावन धाम की जय।